कि पिछली बार जब पायलट ने चुनाव लड़ा तो अपनी पत्नी का नाम लिखा था और इस बार उन्होंने लिख दिया कि मैं तलाकशुदा हूँ, तो बेचारे की थी वही चली गई। लेकिन जब दो दूल्हे बारात लेकर के जाएगी तो फेरे तो एक ही लेगा, दूसरा बैरिंग लौटेगा तो उसके साथी नाराज होंगे। तो बाप बीननी तो एक न मिली, लेकिन 4 साल बाद गमाई ना, अब लास्ट का 3-4 महीना गमाई ना बे पाछा यहाँ 7 दिखा रहा है, कहीं लाग रहे हो 7 में है या फिर दिखाओ है वो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 से पार जा रही है, 150 सीटें लेकर सरकार बना रही है। अपने विवेक से किसान आए हैं, कामरेड तो चढ़ा चढ़ा करके लाते हैं, इसलिए इनको अपनी और कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। माननीय सांसद सुमेधानंद जी अपने साथ में है और जेपी नड्डा जी को वो दौरो है। धोद की राजनीति के अंदर कहीं भूचाल है जो को लेवलो कहीं लाग रहे हो आपने? देखिए, धोद की राजनीति की स्थिति ये है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं वो विधायक बनने के बाद में घर से नहीं निकले और घर में किसी को घुसने नहीं दिया। जनता और नेता का जब संबंध टूट जाता है और उसके बराबर का कोई दूसरा नेता होता है जो पब्लिक के बीच में रहता है। गोवर्धन जी वर्मा जिस दिन चुनाव हारे उस दिन से लेकर के आज तक एक दिन भी घर नहीं बैठे, लगातार लोगों के बीच में रहे, दुख दर्द में साथ रहे, तो भूचाल आना स्वाभाविक था। तो आज को दौरो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कहीं अलग दिशा गमाई न जासी, क्योंकि 4 दिन को है और 4 दिन के अंदर कहीं कहीं अब राजनीति अलग करवट ले रही है। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनके संबोधन से हमारे कार्यकर्ताओं में विशेष जोश आएगा, पब्लिक में एक विशेष मैसेज आएगा। आज जिस प्रकार से लोग जोश और उत्साह के साथ में आए हैं, ट्रैक्टरों में बैठ करके आए हैं, गाड़ियों में बैठ करके आए हैं, लोग पैदल आ रहे हैं आसपास के लोग, तो उससे स्पष्ट हो गया है कि गोवर्धन वर्मा जी की जीत सुनिश्चित है और कांग्रेस की करारी हार होगी, ये निश्चित है। अब ट्रैक्टर की बात करिए ना, ट्रैक्टर के मायने बैठ रहा हूँ ना, कॉमरेड हमेशा किया करे कि किसाना की बात मैं उठावा, लेकिन साथ में वो जनसैलाब है जो को कॉमरेड वालों के अलावा वो ट्रैक्टर के साथ में आ रहे हो, तो कहीं लाग रहे हो कि अठा का किसान है, क्योंकि दूध का सेक्टर है वो किसाना के लिए है, प्याज की खेती अठा हुआ है, तो की हिसाब कहीं लाग रहे हो? स्वयं अपने विवेक से किसान आए हैं, कामरेड तो चढ़ा चढ़ा करके लाते हैं। गोवर्धन वर्मा एक ऐसे विधायक रहे हैं जो आदमी प्रधान रहा, विधायक रहा, ईमानदारी से काम किया है और न उनके पास इस प्रकार के साधन हैं कि अपने पैसों से पब्लिक को चढ़ा करके लाए। उनका इलेक्शन तो जनता लड़ती है और इस बार जनता और जोश के साथ में लड़ती है और किसान पूरा का पूरा किसान परिवर्तित हो चुका है। किसानों ने देख लिया है कि जिस बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों ने 34 साल राज किए, आज वहाँ सिंगल एमएलए नहीं है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कम्युनिस्ट कहाँ खड़े हैं। तो कम्युनिस्ट तो सारे देश से समाप्त हो गए हैं और यहाँ पिछले आप देख रहे हैं दूध के मायने भी 10 सालों कंटिन्यू को नहीं आ रहा, अभी अब की बार भी नहीं आएंगे, इसलिए इनको अपने और कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। अस्तित्व है मतलब खत्म हो गया अस्तित्व, यही तो बात है ना कि 2 बार तो आए नहीं, तो तीसरी बार सुनिश्चित है। इस बार माने गोवर्धन जी का आना, लोगों का वातावरण ऐसा दिख रहा है। तो 15 साल 14 साल का राम का वनवास पूरा होने के बाद तो वो लौट आए थे, लेकिन कम्युनिस्ट जो है 15 साल के बाद वापस नहीं लौट पाएंगे। बीजेपी की कितनी सीट है जगह थे देख रहे हो? बीजेपी पूरे प्रदेश में 150 के आसपास सीटें लेने का सीधा सीधा आप लोगों का, पत्रकारों का भी, दूसरे लोगों का भी, सभी एजेंसीज का भी यही व्यू आ रहा है। और मैं तो पूरे राजस्थान में घुमा हूँ, भरतपुर, गंगानगर, जोधपुर, चारों तरफ मेरा आना जाना रहा है। पूरे राजस्थान से एक माहौल बना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 से पार जा रही है, 150 सीटें लेकर सरकार बना रही है। राजस्थान के मायने पिछले 5 साल को आपा देखा कार्यकाल हो तो महिला का अत्याचार का मामला है, बिग मायने प्रदेश 2 नंबर के ऊपर हो, तो ये 5 साल को परिवर्तन है जो अब की बार की हिसाब बीजेपी सरकार है जो कांग्रेस पार्टी पहले तो 99 के चक्कर में थी, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, 99 सीटें थी। स्पष्ट बहुमत का मतलब होता है 101 सीटें। तो 99 के चक्कर से निकलने के लिए बसपा को साथ लिया और बसपा तो साथ आ गई, लेकिन जब 2 दूल्हे बारात लेकर के जाएगी तो फेरे तो एक ही लेगा, दूसरा बैरिंग लौटेगा तो उसके साथी नाराज होंगे कि हमें तो ये कह के ले गए थे कि हम दुल्हन लेने जा रहे हैं। तो यही सचिन पायलट के साथ हुआ और वहाँ से दरार पड़ी। वो दरार धीरे धीरे गुड़गांवा और जैसलमेर के बीच में बटी और मुख्यमंत्री ने क्या उनको नहीं कहा, नकारा, निकम्मा, सब कुछ वो चीज़ें पब्लिक के बीच में गूंज रही हैं।
और पब्लिक ने विचार किया कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री जी पब्लिक को बचाने में लगे हुए थे और ये लोग जैसलमेर और गुड़गांव में बैठ करके माल उड़ा रहे थे, गुलछर्रे खा रहे थे। ऐसे नेताओं की, ऐसी सरकार की पब्लिक को ज़रूरत नहीं है। तो बाप बीननी तो एक न मिली, लेकिन 4 साल बाद गमाई ना, अब लास्ट का 3-4 महीना गमाई ना बे पाछा यहाँ 7 दिखा रहा है, कहीं लाग रहे हो 7 में है या फिर दिखाओ है वो? देखो, मैं ऐसी टिप्पणी करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन संकट क्या है कि पिछली बार जब पायलट ने चुनाव लड़ा तो अपनी पत्नी का नाम लिखा था और इस बार उन्होंने लिख दिया कि मैं तलाकशुदा हूँ, तो बेचारे की थी वही चली गई। कुर्सी भी कौन मिल रही और बठिनू भी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दूल्हा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो नहीं तो उनको सत्ता मिली और परिवार में भी दिक्कत आ गई है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा भगवान से, उसका परिवार सुरक्षित हो, परिवार सुख से बसे। एक साधु के नाते भी मेरा कर्तव्य बनता है कि हर आदमी सुखी रहे। और अभी गहलोत जी को अपना भजन करना चाहिए, 75 साल के हो गए हैं, तो उनको आराम से ज़िंदगी जीनी चाहिए। अभी ये सत्ता भाजपा को सौंप करके उनको विश्राम करना चाहिए। लेकिन आज सत्ता छुट्टे को नहीं, माया है जबकि यूं दूर जाइजे को नहीं, बात भी है। वो तो कह दिया उन्होंने खुद ही कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, कुर्सी मुझे नहीं छोड़नी। इसलिए इस बार हम उनकी इस पीड़ा को दूर कर देंगे कि कुर्सी हम छुड़वा लेंगे। जी हाँ, गहलोत सरकार कह रही कि योजना काट रही, तो ये महंगाई राहत योजना है, ये अलग अलग योजना है, दिखाओ है या फिर जनता ने बरगलाना को तरीको है या फिर रियल कमाई ने कुछ है? पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। जो भी कहा, किसानों के कर्जे माफ़ी की बात थी, सारे कर्जे माफ़ करेंगे, नहीं हुए। किसानों को बेरोजगारी भत्ते की बात थी, नहीं हुई। यहाँ तक कि महिलाओं को मोबाइल देने की बात थी, वो खुद उनका रिकॉर्ड बता रहा है कि हम केवल 30 लाख महिलाओं को मोबाइल दे पाए हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख महिलाएं हैं, तो वो 1 करोड़ 10 लाख महिलाएं गहलोत को ढूंढ रही हैं कि उसने अपने अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोबाइल तो दे दिया, हमें क्यों नहीं दिए। तो वो तो फंस गए मुसीबत में। कहीं के महिला के मन में दुख वो है कि दे तो दियो, लेकिन बिकमाई कंडीशन अप्लाई कर दी कि ई खातर में हमारा मोटियार ने थोड़ी आगे पर करा। नहीं, कंडीशन नहीं, महिलाएं ने ले तो लिया, लेकिन 4-5 जगह फट गया वो। तो खतरा ये हो रहा है कि इसको घर में रख दो, कहीं फट न जा, क्योंकि घटिया कंपनी का है। और घटिया कंपनी का मोबाइल जो है ना, कमीशन के चक्कर में खरीद करके लोगों के हाथ में दे दिया, 5-7 जगह फट गया। अब हर महिला सोचती है कि उसको आराम से कहीं रख दो, कहीं फट न जा। यानी कि अपने किसी ट्रंक आदि में नहीं रखना चाहती, अलमारी में नहीं रखना चाहती, वहाँ नहीं फट जा, ऐसी जगह रखना चाहती हैं कि बच्चे का हाथ में नहीं चला जाए कहीं। वो देसी घी को जो प्रलोभन है दियो जा रहा है लगातार के, देसी घी बांट रहा है या रेवड़ी केस का हो, कुछ भी केस का, तो यूं सरकार के ऊपर जो कर्जो बढ़ रहा है, एक महीने भी 2nd नंबर के ऊपर है जो राजस्थान प्रदेश आ रहा है, तो वो बोझ खटे ना खटे जनता के ऊपर परेशानी को सबब है। माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब ने और माननीय वसुंधरा जी ने प्रदेश को बीमारू प्रदेश से एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। इनकी लड़ाई झगड़े ने, और ये मुफ्त की जो चीज़ें देने की बात आई, मुफ्त की चीज़ दो, माने प्रधानमंत्री अनाज दे रहे हैं ना, उसके पीछे 2 भाव उनके हैं, गरीब के पेट में अन्न जाएगा और किसान को MSP का मूल्य मिलेगा। ये विज़न अगर हो तो देने में कोई बुरा नहीं है। दवाइयाँ दे रहे हैं, तो ये मेरा कहने का अभिप्राय क्या है कि विज़न होना चाहिए उसके पीछे, लोगों को पागल बनाने के लिए नहीं है। तो अब जनता बहुत समझदार है, और हमारे सीकर की जनता तो वैसे पढ़ी लिखी जनता है, ये पागलपन में आने की वाली बात है नहीं। पिछली बार कुछ किसान बहकावे में आ गए, और भी 1.5% का ही तो अंतर था, हमारी 2 सीटें तो 1000 के अंदर थी। तो इस बार वो बात चक्कर में लोग आने वाले नहीं हैं। आखिरी प्रश्न, भाजपा कई मुद्दा ले अब की बार राजस्थान के मायने सरकार बना रही है। भाजपा का पहला मुद्दा है किसानों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं, युवाओं के लिए रोजगार, और जो भ्रष्टाचार अन्याय है उसको ख़त्म करना। देश के अंदर, प्रदेश में जो माहौल वातावरण बिगड़ा है, एक अच्छा शासन देना, बढ़िया प्रशासन देना, ऐसी सरकार देना जो सरकार लोगों की सुरक्षा भी करे और लोगों की साथ में विकास भी करे। ये ऐसी सरकार देना भाजपा का मुख्य मुद्दा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने साथ में माननीय सांसद सुबेनानंद जी, हाँ, और ये आपका विचार है जगह प्रकट कराया कि भाजपा अब की बार की साबू सरकार है जो राजस्थान के मायने बना रही है। धन्यवाद जी।